I want to highlight, because Honorable Member Shakti Singh Gohil spent considerable time talking about how we are not supporting BSNL, and we have restricted the BSNL because of Atmanirbhar policy and making them to use only Indian-made products, whereas that has not been a compulsion for private operators. Sir, using Indian products is not a compulsion. It's actually a good thing, because the BSNL was given money for developing 4G technologies. They've come out successfully and therefore they are using it. 4G develop करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा पैसा अब मतलब 5 साल पहले उनको मिला और वो डेवलप भी किए हैं, मगर 4G इस देश में कब आया सर? प्राइवेट सेक्टर सब इंट्रोड्यूस किए, मगर BSNL को 4G डेवलप करने के लिए प्रोत्साहन या पैसा यूपीए गवर्नमेंट ने नहीं दिया। उसके कारण हम देना पड़ रहा हमारे हाथों से। और 4G लोकल इंडिजिनस क्यों रिस्ट्रिक्ट करें? वो सब आगे बढ़ चुके हैं। बाद में आकर के जब हम दे रहे हैं, हमारे पास हमारे अपने टेक्नोलॉजी अगर अवेलेबल है, उसमें यूज करने से क्या तरह से, जब हमारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है फिर भी इंपोर्ट करना है, किसी और का टेक्नोलॉजी उपयोग करना है? क्यों आपके समय में उनको दिया नहीं है वो सपोर्ट? मैं ऐसे वैसे नहीं बोल रही हूं, स्पेसिफिकली मैं बोलती हूं कि यूपीए कैसे BSNL को वंचित कर रखा था, उसका डिटेल में देने वाली हूं। सर, BSNL आज आई एम हैप्पी टू से इज डूइंग वेल ऑन इट्स ओन एंड मीटिंग न्यूअर टारगेट्स, मगर 2008 में मैं एक्चुअली आई एम वंडरिंग if that agreement which was MOU which was signed with China had something to do with denying BSNL. I'm wondering. CPC के साथ आप जाकर के MOU साइन किया, उसका विषय तो हमें मालूम नहीं है, मगर उसी समय से लेकर BSNL का हालात गंभीर होते हुए क्या उसका और इसका कुछ तालमेल है, कुछ लिंक है? स्पष्टीकरण करिए, क्योंकि तब से लेकर BSNL का हालात गंभीर होते गए। BSNL का कुछ भी नहीं सपोर्ट दिया गया उस समय से। सो आई वुड लाइक टू आस्क, क्या व्हाट वाज इट? डिड यू वांट टू इंपोर्ट द फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स? क्योंकि उस समय से लगातार फॉरेन इक्विपमेंट्स आ रहा है इस देश में टेलीकॉम का। मैं कंपनीज का नाम लेना नहीं चाहती हूं, लगातार आया, उसका कंट्रोल कुछ नहीं था, और BSNL literally struggling to survive against this flooding through imports. उस समय कोई कुछ सपोर्ट नहीं था। मैं लिस्ट कर रही हूं। यूपीए सरकार ने लाइसेंस फी रीइंबर्समेंट करने से इनकार किया। They stopped the license fee reimbursement from 2005-06. BSNL paid 37,513 crores towards license fees and spectrum usage charge, but was reimbursed only 9,249 crore, and that too only till 2005-06. After that the UPA simply stopped paying BSNL. आज BSNL का विषय में इतना घरियाली आंसू। Second, sir, forced BSNL MTNL to overpay for 3G and BWA spectrum in 2009-10. मैं facts बोल रही हूं सर। MTNL was made to pay 11,098 crore, matching the highest auction price. सरकारी है, मगर ऑक्शन में हाईएस्ट प्राइस जो हुआ उसको वो देना। Over 20 times the reserve price of 320 crore. BSNL MTNL का एक एक करके डेथ नेल, thrashing them. हाँ, overnight MTNL, literally overnight, after paying this amount, MTNL went from cash-rich company to debt-ridden one. उसका उस समय ध्यान देने वाले कोई नहीं थे, मगर आज जब BSNL उठकर पैदल और रन करने के लिए कगार में आ गए, हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। Overnight they became debt-ridden.
BSNL similarly paid 18,499 crore, eroding its entire cash reserve. ये क्यों हो रहा है सर? उस समय क्यों हुआ? किस फोर्सेस आपके पीछे थे कि BSNL को खत्म कर दो करने के लिए? ये क्या है? तीसरी, allotted inferior spectrum. आज 4G indigenously developed good thing which is coming out, उसको क्यों बंधन के रूप में BSNL के ऊपर डाल रही हो? ये था ना प्रश्न सर. Allotted inferior, UPA गवर्नमेंट ने inferior spectrum band 2.5, 2.6 gigahertz to BSNL and MTNL, while private operators got the commercially viable 2.3, 2.4 gigahertz band. उस समय प्राइवेट को सपोर्ट करके BSNL को मार करके अब आकर के BSNL को हाथ पैर क्यों टाई अप कर रही हो? ऐसे प्रश्न शक्ति सिंह जी पूछ रहे हैं. आप वही किया उस समय, प्राइवेट को अच्छा बैंड दिया और BSNL को खराब बैंड दिए. वही बात बोलिए जी, ये कहां की लॉजिक है सर? जब आप करते हो गलत उस समय कोई उसके ऊपर टिप्पणी नहीं है, दया नहीं है BSNL के ऊपर. हम जब हमारे अपना अच्छा 4G बैंड ले आ रहे हैं, उसको जब BSNL खरीदता है, you have a problem. With such deception for BSNL, denied UPA, denied financial support for employee restructuring. Employee का भी restructuring करने में वो तैयार नहीं थे. Cabinet postponed it till February 2014. उनके समय पर कोई कुछ नहीं हुआ. Proposal for long-term loans at 1% interest to reduce employee expenses was supported by the group of ministers. Even then, the Ministry of Finance also supported at that time. But till 2014 February, they didn't even want to take a call on it. Denied mandatory use of BSNL MTNL services by government departments and CPSE. इतना BSNL के लिए मन जब तड़प रहा है, दिल जब तड़प रहा है, डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट में BSNL उपयोग करने का कोई आदेश नहीं था. हम बोल रहे हैं, हमारी तरफ से हमारी सरकार बोल रही है, हर डिपार्टमेंट में BSNL उपयोग करो, वायर भी और वायरलेस भी. वेरस उस समय वो नहीं हुआ. दूसरा, sabotaged BSNL network expansion. नेटवर्क एक्सपेंशन करने के लिए आदेश मिला नहीं था. BSNL's 2006 tender, sir, for 45.5 million GSM lines were delayed, then curtailed to 14.5 million. उनका capacity को कम करते आ रहे. 2008 mega tender for 93 million lines, the largest in the world, was cancelled in 2010. कैंसल कर रही हो आप और ऊपर से हमें प्रश्न पूछ रही हो BSNL के ऊपर में. हाँ? And who was the one who recommended that cancelling of the tender, sir? Pitroda committee's recommendation. गुरुजी है वो, पार्टी का गुरुजी है, उनके पार्टी के गुरुजी बोल रहा है कि BSNL को खत्म करो. मान लिया, पार्टी ने जिसको खत्म करने का बोला, आपने जिंदा कर दिया, तकलीफ तो होगा ना सर? हाँ बिल्कुल सर. BSNL मार्केट शेयर क्या हुआ? 2005 में 19% था, 2014 तक वो 10.5% तक पहुंच गया और 2015 तक वो 7.96% तक पहुंचे. ये है सर डैमेज. तब का डैमेज धीरे 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 होकर के उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही गिर गए.